मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आप फिट हैं, सेहतमंद हैं और सब स्वस्थ हैं। मित्रों, आज मैं भोर के समय आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। इस वचन के द्वारा मित्रों, परमेश्वर आपकी प्यास को बुझाएंगे और परमेश्वर आपकी पुकार को सुनेंगे। अगर आप परमेश्वर की पुकार को सुनेंगे, परमेश्वर आपकी पुकार को सुनेंगे और परमेश्वर आपको एक अद्भुत आशीष देंगे। मित्रों, आज का वचन है जो मैं लेकर के आया, वो वचन है यूहन्ना की पत्री 7 अध्याय का 37 वचन है। इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। यूहन्ना की पत्री 7 का 37। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन था, शब्द का दिन था, यीशु खड़ा हो गया और पुकार कर कहने लगा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसका प्रेम दूसरा नाम है। मित्रों, यदि आप प्यासे और भूखे हैं तो यीशु आपको बुला रहा है। यीशु पर आप विश्वास करें, यीशु पर भरोसा करें, वह आपकी प्यास को बुझाएगा, आपकी भूख को बुझाएगा। मित्रों, अगर आप बीमार हैं, आपको प्यास है कि आपकी बीमारी चली जाए, तो परमेश्वर अवश्य आपकी बीमारी की प्यास को बुझाएगा। बीमारी से परमेश्वर आपको चंगाई अवश्य देगा। मित्रों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए कि वह आपको आपकी भूख और प्यास को मिटाना चाहता है। मित्रों, यीशु गलील के एक नगर जो कफरनहूम था, और यीशु गलील नगर के कफरनहूम में आया और शब्द के दिनों में लोगों को उपदेश देता था, पुकार पुकार कर कहता था। लोग उसकी शिक्षा से विस्मित होते थे, क्योंकि उसका उपदेश अधिकारपूर्ण था। मित्रों, आराधनालय का एक मनुष्य था। मित्रों, आराधनालय में एक मनुष्य था जो एक अशुद्ध आत्मा से पीड़ित था। वह ऊंची आवाज़ से चिल्ला रहा था कि हे नासरत के यीशु, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? वह कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने यह कहकर उसे डांटा कि चुप रह, उसमें से निकल जा। तब दुष्टात्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुँचाए उसमें से निकल गई। यह सब देख करके लोग आश्चर्यचकित हो गए और आपस में बात करके कहने लगे, क्या कैसा वचन है, क्योंकि यह अधिकार और सामर्थ्य से अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और इसकी आज्ञा को मानकर अशुद्ध आत्माएं निकल जाती हैं। मित्रों, इस बात की चर्चा आसपास के नगरों में फैल गई। आज भी यीशु के नाम की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैल रही है। मित्रों, उसके बाद में आराधनालय से निकलकर सिमोन के घर यीशु गया, और सिमोन की सास ज्वर से पीड़ित थी, बुखार से, और उन्होंने उसके लिए प्रार्थना किया, विनती किया,
और उसके नज़दीक खड़े होकर के बुखार को डांटा, और जब बुखार को डांटा तो बुखार उतर गया और वह तत्काल उठ कर के सेवा टहल में लग गई। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसके बाद जब सूरज डूबने लगा तब वे सब जिनके यहाँ विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित रोगी थे, मित्रों, जब सूरज डूबने वाला था तब जो अन्य प्रकार के रोगी इस रोग से पीड़ित थे उन्हें यीशु के पास में लाए, और यीशु ने प्रत्येक पर अपना हाथ रख करके उन्हें प्रार्थना किया और सारे लोग चंगा हो गए। दुष्ट आत्माएं भी बहुत से लोगों में से चिल्लाती और यह कहती हुई निकल गई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और वह उन्हें डांटता और बोलने से रोकता था, क्योंकि वे जानती थी कि यह मसीह है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब दिन निकला तो वह निकलकर एकांत स्थान में चला गया और जनसमूह उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच गए और चाहता था, जो उसके पास पहुंचा और चाहता था कि यीशु उसके पास से न जाए। उसने उससे कहा कि मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाना जरूरी है, क्योंकि मैं इसी उद्देश्य से भेजा गया हूँ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर का उद्देश्य है कि परमेश्वर अपने वचन का सुसमाचार आप लोगों तक पहुँचाए। परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का पर आप विश्वास रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर अवश्य आपका उद्धार करेंगे, परमेश्वर अवश्य आपको बचाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर जो आप चाहते हो तो वो परमेश्वर आपके जीवन में वो लागू हो जाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, अनाथों के अनाथ। परमेश्वर पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, मैं उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके जीवन में यीशु मसीह तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ, महिमा करता हूँ। वचन में हम देखते हैं मित्रों, लिखा पहला यूहन्ना की किताब है और 3 अध्याय का 8 में लिखा है, जो पाप करता है वह शैतान से है, क्योंकि शैतान आरंभ शुरुआत से ही पाप करता आया है। शैतान हत्यारा है आरंभ से, क्योंकि शैतान का कार्य, क्योंकि जो भी परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं वो शैतान की काम करते हैं। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, जितने हमारे भाई बहनों के मन को शैतान ने बहका दिया, भरमा दिया है, उस भरमाने वाली आत्माओं को हम यीशु मसीह के नाम से निकालते हैं। उन पर प्रभु जी मैं आपकी आशीष को बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज मैं धन्यवाद करता हूँ जितने आज हमारे भाई बहन गरीबी से परेशान हैं, जितने हमारे भाई बहन जिनकी आशा टूट रही है, मैं उनके जीवन में नई आशा की किरण की आशीष देता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन बीमार हैं, असहाय हैं, उनकी बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए। जो असहाय हैं उनको प्रभु जी आप सहायता करें, मदद करें उनकी। जैसे हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री 6:19 में लिखा है, आशा मानो हमारे प्राण के लिए लंगर है, ऐसी आशा जो निश्चित और दृढ़ है, जो पर्दे के भीतर तक पहुँचती है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों के लिए जो लोग आशा रखे हुए हैं। परमेश्वर पिता, जिनके पास में संतान नहीं है, उन पर मैं
उनकी आशा टूटने न पाए। जिनके पास में संतान नहीं है उन पर मैं संतान की आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जितने हमारे भाई बहन आशा लगाए हुए हैं सरकारी नौकरी के लिए, उनकी आशा यीशु मसीह के नाम से न टूटने पाए और उनको सरकारी नौकरी की आशीष मिल जाए। उनका परिवार फलवंत हो, उनके घर फलवंत हो और परमेश्वर पिता हमारे माँ भाई और बहनों का मन दृढ़ रहे। परमेश्वर पिता उनके अंदर धीरज बना रहे, उनकी आशा बनी रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन शैतान के बस में हैं, शैतानी शक्तियाँ उनको छोड़ नहीं रही है। मैं उनके जीवन में प्रभु जी आपकी अद्भुत आशीष को बोलता हूँ। शैतान उनके जीवन से चला जाए, शैतान उनके जीवन से चला जाए और शैतानी शक्तियों से उनको छुटकारा मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों के लीवर में इन्फेक्शन है, उन भाई बहनों के लीवर के इन्फेक्शन को यीशु तेरी आशीष बोलता हूँ और उनका लीवर का इन्फेक्शन अच्छा हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितने हमारे भाई बहन गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं परमेश्वर, जिनके गले में इन्फेक्शन है या टीबी की बीमारी है, इन सारी बीमारी से उनको चंगाई की आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं। जिन बहनों ने अभी तक संतान नहीं जन्मा है, जो गर्भ हैं, जो गर्भ अभी तक शायद संतान को नहीं जन्मे हैं, मैं उन गर्भ पर, उन बहनों पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उनका बांझपन चला जाए और यीशु मसीह के नाम से उस संतान की आशीष उन पर बोलता हूँ, वो संतान जन्मे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, तू बचाने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर। आज जो गंभीर स्थिति में अस्पताल में लोग पड़े हुए हैं, मैं उन पर प्रभु जी आपकी आशीष बोलता हूँ, उनमें जीवन की सांस को डालता हूँ और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, जैसे हम देखते हैं तीतुस की 2 किताब है, 2 अध्याय का हम 14 में देखते हैं, उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया और हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा लिया और हमें शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी निजी प्रजा को बना लिया जो भले काम करने के लिए सरगर्म हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, हमको शैतान ने भरमा दिया था और शैतान के भरमाने में हम आकर के अधर्म कर रहे थे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अधर्म से छुड़ा लिया है, हमें शुद्ध कर दिया है और हमारे भाई बहनों को भी बचा लिया। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं, जो लोग नौकरी की लालसा करते हैं उनको सरकारी नौकरी की मैं आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। आमीन।